Question number 6. Sangeeta, Anita and Smita were in partnership sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. यानी संगीता, अनीता और स्मिता का रेशियो है 2:1. अब क्या बोला है? द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019 वॉज एज अंडर. पहला बैलेंस शीट दिया है कैपिटल, संगीता, अनीता, स्मिता. संगीताज लोन अकाउंट, ये भी संगीता हमारी पार्टनर है तो उसका जो भी लोन अकाउंट रहेगा उसका हमारा अकाउंट बन जाएगा सेपरेट. सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल आउटसाइडर लायबिलिटी है तो वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में आ जाएगा. नाउ कम टू असेट. लैंड, प्लांट, गुडविल, डेटर, लोन्स एंड एडवांस रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में. यानी पूरी बैलेंस शीट को हमने क्या कर दिया? ट्रांसफर. सेकेंड, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एज फॉलोज. यानी उन्होंने डिसाइड किया कि बिजनेस को क्या करना है? बंद करना है. एसेट रियलाइज एज लैंड, गुडविल, लोन्स एंड एडवांसेस एंड 10% ऑफ द डेट्स आर प्रूव्ड बैड. संगीता took plant at book values. Creditor and bills payable were paid at a 5% discount. Sandhya's loan account was discharged. अब यहाँ पे वहां पर करेक्शन करो, बैलेंस शीट में करेक्शन करो, बैलेंस शीट में करेक्शन करो. संगीताज लोन अकाउंट दिया है, वो एक्चुअली संगीता नहीं, वो संध्या लोन अकाउंट है. संध्या, ठीक है. संगीताज लोन अकाउंट नहीं है, वो संध्या लोन अकाउंट है. करेक्शन है थोड़ा सा सम में, समझा? सम में करेक्शन. ओके. देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स ऑफ 1 लाख रुपीज विच वाज अंडर डिस्काउंट. आउट ऑफ दैम आर होल्डर ऑफ वन बिल 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट. ओके. आगे क्या बोला है? शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर करते हैं. पहला आइटम आपको कैपिटल दिया तो पहले कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सबसे पहले आपका वो बैलेंस आ जाएगा. संगीता कितना दिया है? 60, अनीता 40,000 एंड सुनीता 30,000. सबसे पहले बैलेंस. उसके बाद संध्याज लोन अकाउंट. संध्या, संगीता नहीं है, वो हमारा संध्या लोन है. तो करेक्शन करने के बाद हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे. तो बाय लायबिलिटी, तो बाय लायबिलिटी में आएगा संध्याज लोन अकाउंट, लोन अकाउंट 1,30,000. उसके बाद 20,000 सन्ड्री क्रेडिटर 1,20,000. सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,20,000. उसके बाद बिल्स पेबल 20,000, बिल्स पेबल 20,000. नाउ कम टू असेट साइड. असेट में आपको पहला आइटम दिया है लैंड, तो सबसे पहले आप असेट्स लिखो और वहां पर आएगा वैल्यू 2,10,000. नेक्स्ट आइटम आपको दिया है प्लांट 20,000, प्लांट 20,000. नेक्स्ट है आपका गुडविल 15,000, गुडविल 15,000. सबसे पहले हमको सिर्फ ट्रांसफर करना है. डेटर्स 1,25,000, 1,25,000 एंड लास्ट लोन्स एंड एडवांसेस 15,000, लोन्स एंड एडवांसेस 15,000 एंड लास्ट बैंक अकाउंट 5,000. तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 क्योंकि उसका अकाउंट बन जाएगा. सबसे पहले हमने बैलेंस शीट क्या किया? ट्रांसफर. नाउ टेक द टोटल ऑफ असेट, टेक द टोटल ऑफ लायबिलिटी. तो लायबिलिटी का टोटल 2,60,000, 3,85,000. ठीक है. डेबिट और क्रेडिट दोनों का क्या करते हैं? टोटल करते हैं. असेट का टोटल, लायबिलिटी का टोटल. अब पहला एडजस्टमेंट क्या बोला है? दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, यानी हम वो बिजनेस के क्या करना चाहते हैं? बंद. असेट रियलाइज एज, तो असेट रियलाइज बोला है. असेट कहां ट्रांसफर होता है? डेबिट में, तो उसका रियलाइजेशन किधर आएगा? क्रेडिट. अच्छा, रियलाइजेशन करते समय कैश और बैंक, कैश बैंक से करते हैं. हमारे पास बैंक अकाउंट है इसलिए हम लोग यहां लिखेंगे बैंक. क्लियर? रियलाइजेशन कहां से होगा? बैंक से.
एसेट का रियलाइजेशन कहाँ होता है? क्रेडिट साइड। अब लैंड का वैल्यू बोला है 1,80,000, कोई तकलीफ नहीं। गुडविल 75,000, गुडविल 75,000। उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस 12,000, लोन्स एंड एडवांसेस 12,000। नेक्स्ट 10% ऑफ द डेब्ट्स प्रूव्ड बैड, बैड मतलब बैड डेब्ट्स बोलेंगे, तो डेटर्स में से 10% माइनस कर दो, तो डेटर्स का वैल्यू अपना है 1,25,000। 10% माइनस करने का मतलब क्या है? 90%, या आप 10% निकालो फिर बाद में माइनस करोगे तो भी वैल्यू वही आने वाला है। 0 0 0 0 कैंसिल, तो 2 0 लिखा, 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 2 जा 18 है ना, 18 प्लस 4 22, 9 1 जा 9 प्लस 2 11, तो 1,12,000। तो 1 लाख ये हो जाएगा आपका डेटर्स का वैल्यू 1,12,500। वापस बोल रहा हूँ, 1,25,000 से 10% गया मतलब 12,500 माइनस कर दो, तो 1,25,000 में से 12,500 गया तो भी आपको कितना मिलेगा? 1,12,500 ही मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा पहला सेंटेंस में कुछ बोला नहीं है। अब ध्यान दो, लैंड रिकवर हो गया, गुडविल का हो गया, डेटर हो गया, लोन्स हो गया, तकलीफ 4 आइटम्स। टेक दी टोटल, चारों आइटम की टोटल करो। 3,79,500 चेक कर लेना, टोटल चेक कर लेना। 3,79,000 क्या हो गया? 500 हो गया, तो कोई तकलीफ। अब रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक का नाम आया, इसीलिए बैंक के डेबिट में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट 3,79,500, कोई तकलीफ? पक्का। अब सेकेंड, संगीता टुक द प्लांट एट बुक वैल्यू। संगीता क्या लेकर जा रही? प्लांट, तो ये प्लांट का भी कौन लेकर जाए? संध्या, सॉरी संगीता। तो जो लेकर जाएगा उसके नाम में आएगा संगीताज कैपिटल अकाउंट। संगीता लेकर जाए इसलिए संगीता का नाम आएगा, अनीता लेकर जाते हैं अनीता का नाम आता है, स्मिता लेकर जाती है स्मिता का नाम आएगा, कोई तकलीफ नहीं है। क्या लेकर जा रही है? वो प्लांट एट अ बुक वैल्यू, एट अ बुक वैल्यू मतलब प्लांट का वैल्यू 20 है, तो ये भी कितना लेके जा रही है? 20,000 में, कोई तकलीफ। अब संध्या तो आउटसाइडर है वो अपनी। अब रियलाइजेशन के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? संगीता। रियलाइजेशन के क्रेडिट में संगीता का नाम है, तो संगीता के डेबिट में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन का नाम आएगा। संगीता के कॉलम में आएगा 20,000। अब नेक्स्ट, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल पेड एट 5% डिस्काउंट। पेड बोला, सीधा सीधा पेड मतलब पूरा का पूरा वैल्यू पे कर दिया, तो सन्ड्री क्रेडिटर को पे किया तो कहां से जाएगा? डेबिट साइड में। मैंने आपको क्या बताया था? असेट रियलाइज बोला तो क्रेडिट, असेट टेकर ओवर बोला तो क्रेडिट, बट लायबिलिटी क्रेडिट में ट्रांसफर होती है, तो उसका पेड ऑफ कहां आएगा? डेबिट में, उसका टेकन ओवर किधर आएगा? डेबिट में। सन्ड्री क्रेडिटर को टेकन ओवर करने के टाइम पर क्या बोला? 5% डिस्काउंट बोला है। कितना बोला है? 5% डिस्काउंट। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स कितना है? 1,20,000, तो 1,20,000 में से एक जीरो गया तो 12,000 हो गया। 10% 5% बोलेगा तो कितना करने का? 6,000, तो 1,20,000 में से 6,000 गया तो 1,14,000 बचेगा। अरे तकलीफ, मैंने 1,20,000 का कितना परसेंट निकाला? 5%, तो 6,000 रुपए आएगा। अब उस 1,20,000 में से 6,000 क्या करने का? माइनस करने का। अब सेम बिल्स पेबल के टाइम पर भी उसने 5% डिस्काउंट बोला है, तो 20,000 का 10% होता है 2,000, तो 5% हो गया 1,000, तो 20,000 में से 1,000 गया तो बचा कितना? 19,000। कोई तकलीफ? इसका सेकेंड इफेक्ट अभी हम लोग वापस डालेंगे, ठीक है। तो ये दोनों का टोटल कितना हो गया? इधर होगा 3 कैरी 1, 12 प्लस 1 13, 1,33,000। सेम रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक का नाम आया, इसीलिए बैंक के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन। सेकेंड इफेक्ट अभी आपको इसी तरीके से डालना है। क्लियर? 1,33,000। पक्का? आगे, संध्याज लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ 6,000 एज इंटरेस्ट, यानी संध्या का जो पैसा है, संध्या लोन अकाउंट जो हम लोग बात कर रहे हैं 1,20,000,
वो हम लोग ने पे कर दिया, साथ में 6,000 रुपया इंटरेस्ट भी दिया। इसका मतलब संध्या लोन को मैं पे ऑफ कर रहा हूं, लाइबिलिटी है मेरी, वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को पेड ऑफ करना है। कहां लिखूंगा? डेबिट साइड। कहां डालूंगा? टू बैंक अकाउंट। तकलीफ? अब 1,20,000 तो मैं उसको दूंगा ही ना, साथ ही साथ 6,000 रुपया इंटरेस्ट की भी बात बोला है, तो टोटल मैंने उसको कितना दिया? 1,26,000। मतलब संध्या का लोन में 1,20,000 तो जाएगा ही, साथ ही साथ 6,000 रुपया आपको क्या बोला? इंटरेस्ट। तो टोटल कितना हो गया? 1,26,000। पहला चीज। अब ये 1,26,000 रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक का नाम आया, तो बैंक के क्रेडिट में किसका नाम डालोगे? रियलाइजेशन। तो सेकेंड इफेक्ट तो आपको डालना ही पड़ेगा, सेकेंड इफेक्ट तो आपको डालना ही पड़ेगा। 1,26,000 रुपए। कोई तकलीफ? हाँ है ना? अब उधर उधर ही रहेगा, बाहर रिमोट रहेगा। लाइट वाइट चालू कर दे सोनू। उसके बाद देखो, there was a contingent liability of a bills 1 lakh rupees which was under discount। यानी 1 लाख रुपए का कंटिजेंट लाइबिलिटी था। जो 1 लाख रुपए कंटिजेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है, अगर उसका पैसा मुझे मिल गया तो वो मेरे लिए एसेट है, लेकिन नहीं मिला तो मेरा पैसा डूब गया, मतलब मेरे लिए वो लाइबिलिटी है। यानी वो दोनों के बीच में, एसेट और लाइबिलिटी दोनों में क्या है? मैं बैंक के पास गया, बैंक के पास मैंने डिस्काउंटिंग पे रखा, तो बैंक ने मेरे से बिल ले लिया। अब वो बिल क्या करेगा? ड्रॉवी के पास जाएगा, पैसा लेकर आएगा। पैसा मिल गया तो ठीक है, एसेट हो गया, नहीं मिला तो लाइबिलिटी है, तो कर्जा बीच बीच में लटकेगा वो। क्लियर? तब तक आउट ऑफ देम अ होल्डर ऑफ वन बिल ऑफ 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट। 20,000 वाला क्या हो गया? पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तो जितना बर्बाद हो गया, ध्यान से देखो, इंसॉल्वेंट। आउट ऑफ देम अ होल्डर ऑफ वन बिल ऑफ 20,000 बिकम इंसॉल्वेंट। मतलब 1 लाख रुपए का जो भी है ट्रांजेक्शन्स, उसमें से सिर्फ आपको कितना मिलने वाला है? 20,000। ध्यान से सेंटेंस वापस रीड कर रहा हूं मैं, सेंटेंस वापस देख रहा हूं। 1 लाख रुपए का आपका बिल है, 1 लाख रुपए का आपका क्या है? बिल, जिसमें से एक बंदा 20,000 रुपए वाला क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फिलहाल कितना पे करना है? 20,000 रुपए पे करना है। कितना पे करना है? 20,000 रुपए। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी कितना हो गया? सिर्फ 20,000 रुपए आपको क्या करना है? पेड ऑफ करना है। अरे समझा? हमने कंटिजेंट लाइबिलिटी कितना पेड ऑफ करना बेटा? हमारी कंटिजेंट लाइबिलिटी हमें कितना पेड ऑफ करना है? तो फिलहाल कंटिजेंट लाइबिलिटी हमें सिर्फ 20,000 रुपया पे ऑफ करना है। कितना पे ऑफ करना है? 20,000 रुपया। एक ओनर था, वो भाई साहब बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया तो सिर्फ हमें कितना पे करना है? अभी 20,000 रुपया पे ऑफ करना है। क्लियर? सेम इफेक्ट आएगा। रियलाइजेशन के डेबिट में बैंक का नाम आया, तो बैंक के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन का नाम आएगा। कोई तकलीफ? 20,000 रुपए। इसके अलावा कुछ बोला है क्या? चेक करो, मेरे पास सारे एसेट्स मैंने बेच दिए, सारी लायबिलिटी को पेड ऑफ कर दिया, तो कुछ बचा नहीं। अभी मुझे करना क्या है? टैली। कौन सा साइड बड़ा लग रहा है आप लोग को? कौन सा साइड बड़ा लग रहा है? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? चेक करो, डेबिट का टोटल करके देखो। क्रेडिट का टोटल 6,59,500। 6,59,500 क्रेडिट का टोटल आ रहा है, और डेबिट का टोटल करो कितना होता है? डेबिट का टोटल कीजिए, कितना हो रहा है? डेबिट का टोटल करो, कितना आ रहा है? 6,39,500 ना। तो क्रेडिट आपका बड़ा है ना, क्रेडिट आपका क्या है? बड़ा है। तो जो बड़ा है उसको आप क्या करोगे? दोनों साइड लिखोगे 6,59,500। 6,44,000। अरे यार टोटल भी गलत बता रहे यार, क्या मतलब है फालतूगिरी करके? टोटल भी बरोबर नहीं हो रहा, मतलब क्या है? बाकी सब भजिया तलने आए, खाली एक दो लोग ही टोटल के भरोसे है। 3,85,000 भाई कर लेता हूं, मेरे को ही करने का, तुमको कहा? तुमको तो मेरी मैयत में आने का, तुम लोग को टोटल करने भी नहीं हो रहा है। चौदह 14 कैरी 1 9 3 12 12 2 14 14 2 16 अस्सी लगाए 4 1 5 1 6 6,64,000। चेक करो क्रेडिट डेबिट का टोटल 8 8 4 12 सॉरी 8 8 6 14 अस्सी लगाए 9 9 3 12 12 2 14 14 और 2 16 अस्सी लगाए 4 1 5 1 6 6,64,000 आ रहा है।
इसमें हाँ सर सही है आपने। डेबिट का, हाँ क्रेडिट का टोटल देखो 005 9 एज इट इज 6,59,000 6 7 13 13 तो 15 से लगा 1 3 3 6 6,59,000 है ना। 59,000 तो इसका मतलब डेबिट वाला बड़ा है, 6,64,000 डेबिट का बड़ा है, उसमें से क्रेडिट का माइनस करो, 6,59,500 माइनस करो तो 500 एज इट इज आ गया, इधर आ गया 9 3 4,500 सर 4,500। अब ये आ गया बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। पहला संगीता, उसके बाद अनीता, स्मिता। अब रेशियो में बांटना है 2 to 1, तो 2 to 1 तो 900 आएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18। सिंपल। क्रेडिट में आया तो यहां पर आएगा डेबिट, प्रॉफिट बोलेंगे लॉस बोलेंगे, लॉस तो लॉस ऑन रियलाइजेशन 1800 1800 900। अब टैली करने का टाइम आएगा तो दोनों साइड देखने का, कौन सा साइड बड़ा है कौन सा साइड छोटा है, ध्यान देने की जरूरत है। संगीता का आपको देखो 60,000 बड़ा है तो 60,000 एज इट इज, इस 60 को आप यहां पर भी लिखो 60,000 तो उसमें से आएगा 38,200। चेक करो 38,200। सेम 40,000 एज इट इज लिखा, उस 40,000 में से 1,800 तो ये भी आएगा 38,200। चेक कर लेना बस। और 30,000 एज इट इज है, इसमें भी 30,000 है, 900 माइनस किया तो 29,100 आ गया। तो इसको बोलेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि अगला अकाउंट आपका बैंक का है। अब ये डेबिट में आया तो सेकेंड इफेक्ट आएगा क्रेडिट, तो वहां पर बाय संगीताज लोन अकाउंट, सॉरी संगीताज कैपिटल अकाउंट 38,200। सेम 38,200 आएगा मेरा सेकेंड का भी बाय अनिताज कैप अकाउंट, और इसके बाद बाय स्मिताज कैपिटल अकाउंट कितना 29,100। तीनों को सबको टोटल करो देखो कितना आता है 3,84,500। चेक करो क्रेडिट का भी आ रहा है क्या, हाँ सर 3,84,500। दोनों साइड टैली हो रहा है, इसका मतलब अपना आंसर क्या हो गया करेक्ट। डिफिकल्टी